हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू यूजफुल न्यूज़। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ पूजा के बारे में। हमारे बहुत से साथी ये जानना चाहते हैं कि छठ पूजा क्यों होती है, सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है, सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो साथियों, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, कई बार ऐसा होता है, हमको यूट्यूब वीडियो देखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इसे लाइक करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो साथियों, आज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, हम आरंभ करते हैं अपनी बात। तो सबसे पहले छठी मैया की जय। साथियों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है और अगले 4 दिनों तक उनकी धूम रहती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्तांचलगानी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ चौथे दिन के अर्घ्य के साथ व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि छठ महापर्व में आखिर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों होती है। साथियों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि छठी मैया है क्या। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दाया भाग पुरुष और बाया भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के रूप में जाना जाता है, जिसे छठी मैया के नाम से भी हम जानते हैं। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, तब छठवें दिन इन्हीं मैया की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ये पल रहे बच्चे को वध कर लिया था, तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी का व्रत रखने की सलाह दी थी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व का आरंभ जो है महाभारत काल से ही माना जाता है। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को कर्ण नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना गया। भगवान सूर्य के कारण ही कर्ण को कवच और कुंडल प्राप्त हुए और वह सूर्य देव के समान ही तेजस्वी, बलशाली और महान योद्धा बने। बताया जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूर्य देव की पूजा जो है वो परंपरा कर्ण ने ही आरंभ की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे और उनको जल अर्पित किया करते थे। इसीलिए आज भी छठ के तीसरे दिन और चौथे दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चल रही है। महाभारत काल में एक और कथा छठ व्रत के नाम से मिलती है। जब कौरवों से जुए में पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब पांडव पत्नी द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। साथियों, मान्यता है कि सायंकाल के समय सूर्य अपनी पत्नी देवी प्रत्युषा के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसी कारण शाम के समय छठ पूजा में डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते समय देवी प्रत्युषा की उपासना भी की जाती है। ऐसा करने से व्रत की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यह भी माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति सशक्त होती है और जीवन की कई समस्याओं से राहत मिलती है, साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इस बारे में आपको बताएं तो कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, फिर इस व्रत का समापन होता है। घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती के साथ पूरा परिवार पहुंचता है और सूर्य आराधना करता है। अर्घ्य में लोग सूर्य देवता को जल और दूध अर्पित करते हैं। इसके बाद चीनी और नींबू का शरबत पीकर अपना व्रत तोड़ते हैं। फिर अन्न ग्रहण किया जाता है। साथियों, जल देने का महत्व की बात करें तो सूर्य न केवल हमको बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है और पृथ्वी पर जीवन का आधार भी सूर्य ही है। सूर्य को जल देने से कई लाभ होते हैं। केवल छठ ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल में से ही लोग तालाबों या नदी में स्नान करते समय सूर्य देवता को अर्घ्य देते आ रहे हैं।
माना जाता है कि सूर्य को जल देने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह माना जाता है और इसी आधार पर सूर्य को अर्घ देने वाले व्यक्ति को भी यह गुण प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही कुंडली में भी सूर्य की स्थिति सशक्त होती है और शनि की बुरी दृष्टि का प्रभाव भी कम होता है। सूर्य देव को जल देने से इसका जो प्रभाव है हमारी बुद्धि पर पड़ता है और मान सम्मान के साथ हमें आर्थिक लाभ भी होता है। तो साथियों, आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी कि आखिर छठ व्रत क्या होता है, छठी मैया क्या होती है, हम क्यों सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। साथियों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे वो साथी जिन्हें छठ पर्व के बारे में पता नहीं है या वो नहीं जानते हैं कि छठी मैया क्या है, वो इस व्रत को और हमारी छठी मैया को समझें कि आखिर वो क्या है। साथियों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।